पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। चूंकि आप तक खबर पहुंचाना जरूरी था, इसलिए मैं अकेले भी आपके सामने खेल समझिए लेकर के आया हूं। अब इसके पीछे का कारण क्या है कि ये खबर हमें बहुत देर से प्राप्त हुई और इस खबर का संबंध सीधा आने वाले 2024 और 25 के चुनाव से है। बिहार में दो गठबंधन हैं, एक महागठबंधन जिसे अब INDIA गठबंधन नाम दे दिया गया है, जिससे नीतीश कुमार की नाराजगी थी इस नाम से। दूसरा NDA गठबंधन, जहां नीतीश कुमार अब चले गए। इन दोनों गठबंधनों की बात करें तो आज से 5 महीना पहले तक, या फिर कहा जाए कि आज से 3 दिन पहले तक, ये कहा जाता था कि नीतीश कुमार का गठबंधन, जहां नीतीश कुमार हैं, वो बड़ा मजबूत है, उस गठबंधन में अधिक से अधिक लोग हैं। लेकिन जीतन राम मांझी ने इस गठबंधन से पहला ट्वीट करके ये बात बता दी कि अब ये गठबंधन भी NDA गठबंधन की तरह धीरे धीरे बिखरना शुरू हो चुका है। लेकिन जीतन राम मांझी NDA गठबंधन में गए और वहां कुछ अलग ही कहानी रची जाने लगी। उस कहानी का पर्दाफाश हुआ, लेकिन वर्तमान जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें एक बार फिर से पुरानी कहानी को, इतिहास के पन्नों को पलटने की एक बार फिर से कोशिश शुरू हो चुकी है। अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें आपको पता होगा कि 2019 के चुनाव की बात अगर करें तो 2019 के चुनाव में जो परिस्थितियां थी उसमें NDA वर्सेस महागठबंधन का ये जो खेल हुआ था, जिसमें हमने आपको पहले भी बताया था कि सीट शेयरिंग का जो समझौता हुआ था, उस समझौते के तहत सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। लग तो ये भी रहा था कि टक्कर बहुत ज़बरदस्त होगा, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि NDA, जिसके की हिस्सेदार नीतीश कुमार थे, जो 2017 में चले गए थे, उन्होंने जिस तरह का प्रदर्शन किया और NDA ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, 40 में से 39 सीटें जीत करके चले गए। जबकि बहुत ही बेहतर ढंग से कहा जाए तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग का समझौता हुआ था और सभी साथियों को बराबर बराबर जो जिसकी औकात थी, जिसकी जितनी उस चीज़ की भागीदारी थी, उस हिसाब से उन्हें सीटें दी गई थी। उसमें राष्ट्रीय जनता दल, जिसके पास 32-33% वोट थे MOI समीकरण का, उन्हें 19 सीट दी गई थी। कांग्रेस, जो राष्ट्रीय पार्टी है, उसका एक अपना जनाधार है, उसे 9 सीटें दी गई थी। RLSP, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी, लौकुश समीकरण को जोड़ने के लिए जिनका 6-7% वोट कहा जाता था, उसको 5 सीटें दी गई थी। तो वहीं हिंदुस्तानी अवाम पार्टी को 3 सीटें और VIP, जो कि नई पार्टी थी लेकिन मुकेश सहनी का वोट बैंक बहुत बढ़िया था, इस वोट बैंक के आधार पर उन्हें भी 3 सीटें दिया गया था। लेकिन सभी असफल रहे। एकमात्र सीट जीत करके आई कांग्रेस। दूसरे खेमे में NDA में 17-17-6 का फॉर्मूला हुआ था और उस 17-17-6 के फॉर्मूला में नीतीश कुमार को 17 सीटें मिली थी, जिसमें नीतीश कुमार 16 जीत करके आए। भारतीय जनता पार्टी 17 में 17 जीती और लोक जनशक्ति पार्टी, जो कंबाइंड लोक जनशक्ति पार्टी थी, वो 6 में 6 जीती। अब जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं उसमें नीतीश कुमार के उस खेमे में जाने के बाद से एक बार फिर से जो भारतीय जनता पार्टी का पूरा स्ट्रक्चर था वो गड़बड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि 2019 जैसी परिस्थितियां एक बार फिर से पैदा हो जाए। हालांकि 2019 में ऐसी परिस्थिति पैदा होने का फायदा भारतीय जनता पार्टी और NDA को मिला था, लेकिन क्या इस बार ये फायदा हो सकता है? सबसे पहली बात कि इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं जो जानना बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन से बाहर होने के बाद अब इसमें मात्र 5 दल बच गए। नीतीश कुमार थे तो यहाँ 6 दल थे। दूसरे खेमे में भी वही स्थिति थी। अब यहाँ कहीं ना कहीं ये NDA गठबंधन जो है वो इंडिया गठबंधन से ज़्यादा दलों का एक समूह बन गया है। अभी वर्तमान परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, CPIML, CPI और CPM, ये 5 दल हैं जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बिहार में है। मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ NDA की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी, RLJD, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, LJPR, जो चिराग पासवान की पार्टी है, RLJP, जो कि पशुपति कुमार पारस की पार्टी है, और हिंदुस्तानी अवाम पार्टी, ये इसमें 5 हुआ करते थे। नीतीश कुमार के जाने के बाद ये आंकड़ा उधर 6 हो गया है। अभी कई लोगों के जाने की बातें की जा रही है। इसमें कई ऐसे दल हैं, छोटे छोटे दल हैं, जो अपने अपने लिए स्थान तलाश कर रहे हैं और जो बचे खुचे वोट है उसको अपने पक्ष में करने के लिए दोनों ही खेमे इंतजार कर रहे हैं और उसके लिए रणनीतियां बना रहे हैं। जहां एक तरफ आपको पता होगा
कि हम आज से 4 दिन पहले 28 तारीख से पहले हम ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी बहुत कुछ है, उसके पास 40 सीटें हैं बांटने को, कोई समस्या नहीं होगी। अगर अपने अधिक सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी लड़ती है तो अपने साथी दलों को सीटें दे करके और अपने लिए प्रचुर मात्रा में सीटें बचा सकती है। लेकिन अब नीतीश कुमार के उस खेमे में जाने के बाद से यह समस्या पैदा हो गई है कि कहीं ना कहीं जो दल हैं वर्तमान में उनको समस्या होगी ही, और कई दल जैसे मुकेश सहनी की बात कर लें तो यह भी एक बड़ा फैक्टर है जिसे भारतीय जनता पार्टी एनडीए का हिस्सा बनाना चाहेगी। मुकेश सहनी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी जो डिमांड है, उनके समाज को आरक्षण देने की बात और कई ऐसी बातों को लेकर के मुकेश सहनी भी एक बड़े फैक्टर के रूप में सामने आ गए हैं। अगर एनडीए गठबंधन उन्हें अपने पक्ष में नहीं लेता है तो ये मान के चलिए वो महागठबंधन की तरफ जाएंगे, और महागठबंधन की तरफ जाएंगे तो निश्चित रूप से कुछ वोटों का नुकसान जरूर करेंगे। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ने वर्तमान में जिस तरह से काम किया है, इस पिछले 17 महीने के काम को जिस तरह से प्रचारित किया जा रहा है, उसे लेकर के कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति जरूर जनता दल यूनाइटेड के भीतर है, नीतीश कुमार की पार्टी में है। हमने आपको खबरों में बताया भी था कि किस तरह से जब धन्यवाद का पोस्टर आया अखबारों में तो तुरंत उसके दूसरे दिन ही एक पोस्टर आता है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, जो अशोक चौधरी उस पोस्टर को आभार के रूप में व्यक्त करते हैं। यानी कि पोस्टर बाजी जो शुरू हुई है वो साफ बता रही है कि श्रेय लेने की होड़ है, जबकि ये बातें किसी से भी आप पूछ लीजिए तो वो खुल करके कहता है कि 2020 में जिस तरह से तेजस्वी यादव ने रोजगार को मुद्दा बनाया, इससे बिहार की जनता खास करके युवा काफी उनसे प्रभावित हैं, और उन्होंने जो बातें कही उसको लेकर के अपनी बातें मनवाई भी। सरकार में आते ही उन्होंने सबसे पहले नीतीश कुमार से, जो 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार जब महागठबंधन की तरफ शिफ्ट किए थे, तो तेजस्वी यादव ने 15 अगस्त के दिन झंडोत्तोलन के समय नीतीश कुमार से यह बात कहलवाया था कि 10 नहीं 20 लाख लोगों को रोजगार और नौकरी दी जाएगी, जिसकी पहल उसी समय से शुरू हो गई और उसका नोटिफिकेशन भी होना शुरू हो गया। हालांकि आप जानते हैं कि यह सारा श्रेय जो है वो नीतीश कुमार को जाता है, चूंकि मुखिया वही हैं, लेकिन इसके कर्ता के रूप में तेजस्वी यादव की आज भी लोग तारीफ जरूर करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव के वोट बैंक पर बहुत ज़्यादा खासा असर नहीं पड़ रहा है। अगर जितने लोग उस तरफ शिफ्ट करेंगे, एक तो हमने बताया कि मुकेश सहनी, जिनके लिए कहा यह जा रहा है कि मुकेश सहनी के साथ भारतीय जनता पार्टी बिहार सहित अन्य राज्यों में समझौता कर सकती है, जैसा कि जनता दल यूनाइटेड की सीटें कम करके और बाकी के साथियों को एडजस्ट करके और जनता दल यूनाइटेड को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए अलग अलग राज्यों में, जिसमें बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, ये सारी जगहों पे जहां भारतीय लोगों की अच्छी खासी संख्या है, माफ कीजिएगा बिहारी लोगों की अच्छी खासी संख्या है, वहां सीटें देने की बात चल रही है। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी हर हाल में एडजस्ट करना चाहती है। यह तो सिर्फ मुकेश सहनी की बात हुई। दूसरी तरफ आपको एजेपीआर, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विद्यापति चंद्रवंशी, वो भी अपने समाज को, यानी अति पिछड़ा समाज को, आपको पता होगा कि अति पिछड़ा समाज में करीब 150-200 के आसपास जातियां हैं, ये सारे लोग मिल करके 36% हैं और इस वोट बैंक को कोई भी खोना नहीं चाहेगा। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने इससे पहले भी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मदद किया है, उनके साथ बिना शर्त प्रचार में गए हैं, और कुर्दी चुनाव हो या अन्य चुनाव हो जिसमें अच्छा खासा उन्होंने मेहनत किया है, जिसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी की जीत के रूप में आया है। तो ऐसी स्थिति में एजेपीआर के साथ क्या होगा, विद्यापति चंद्रवंशी के साथ क्या होगा, जब आप ये खबर देख रहे होंगे उस दिन वो पटना के मिलर ग्राउंड में एक बड़ी जनसभा कर रहे हैं, और उस जनसभा में उन्होंने अति पिछड़ा समाज के ताकत को दिखाने का काम किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि पप्पू यादव भी एक कोने में खड़े हैं और वो भी अपनी जन अधिकार पार्टी को लेकर के कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं कि उनके लिए कौन से गठबंधन में किस तरह का जगह मिलेगा। हमने एक बात बताई आपको कि जहां एक तरफ आज से 6 दिन पहले तक, 5 दिन पहले तक, 28 तारीख से पहले भारतीय जनता पार्टी के पास अपर हैंड था कि उनके पास
40 की 40 सीटें हैं बांटने के लिए, तो वही चीज अब INDIA गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन, जो भी आप कह लीजिए, महागठबंधन कह लीजिए, उसके पास अब 40 सीटें हैं। क्योंकि नीतीश कुमार के जाने से जो 17 सीटें जो ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार उससे डिगेंगे नहीं, नीतीश कुमार की टीम भी ये बात कह रही थी, नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से बार बार कह दिया गया था कि वो अपनी सीटें एक भी इधर उधर होने नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में, बदली हुई परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि किस तरह के माहौल बनेंगे। हालांकि जनता दल यूनाइटेड के उन सभी 16 सांसदों को इस बात का एहसास है कि इस खेमे में आने के बाद उनकी सीटें सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि अगर दूसरे खेमे में जाते तो जो सीटें वो जीत करके आए थे उसके अगेंस्ट में या तो कांग्रेस थी या फिर राष्ट्रीय जनता दल थी। हमने आपको अलग अलग आंकड़ों में बताया भी था। इस सरकार के बदलने से पहले हमने आपको बड़ी बारीकी से इस बात की चर्चा की थी। संपादक नमन मिश्रा जी ने भी बताया था कि किस तरह से हम लोगों ने खबर करके आपको यह बताया था कि किस तरह से सांसदों में हलचल है, क्योंकि कोई भी उस INDIA गठबंधन के तहत जो लोग कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के विरुद्ध चुनाव जीत करके आए थे, थोड़े वोटों का अंतर था, वहां उन्हें अपने सीट गंवाने का भय पैदा हो गया था। जब ये सरकार बदली है, NDA में नीतीश कुमार आए हैं, तब से कई सांसदों से हमारी भी मुलाकात हुई है जो इस बात को लेकर के अब संतुष्ट नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार के इस फैसले में दम है और आने वाली बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलाव होगा। एक तरफ मुकेश सहनी जो एक बड़ा धड़ा है, उनके पास भी कहा जाता है कि 6 से 7% वोट है उनके समाज का, जिसमें नोनिया, बींद, मलाह सभी हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के अभी अभी आपने देखा होगा कि एक बड़ा जनसुराज के तरफ से भी रैली का आयोजन किया गया था, वो भी एक बड़ा झटका दे रहे हैं। संतोष महतो नोनिया समाज से आते हैं और उन्होंने एक बड़ी रैली करके ये बात साबित कर दी कि नोनिया समाज और अति पिछड़ा समाज का एक अलग वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं इन दोनों गठबंधन से अलग अपनी पहचान बना रहा है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के लिए, यानी नीतीश कुमार के NDA में जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना मुश्किल होगा इन सारी चीज़ों को समझना और सुलझना। दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो पहले से प्लानिंग बना करके भारतीय जनता पार्टी चल रही थी कि वो किसके साथ किस तरह का समझौता करेगी, अब वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर गड़बड़ा गया है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के जाने के बाद कहा यह जा रहा है कि जहां NDA का कुनबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, एक बार हो सकता है कि नीतीश कुमार के जाने और सीट शेयरिंग के झमेले में फंस करके, जैसा कि INDIA गठबंधन में होता दिख रहा था, वो अब NDA में दिख रहा है और ऐसी स्थिति में बहुत सारी संभावनाएं पैदा हो रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कैसे NDA के संयोजक अध्यक्ष जो भी हों वो इस चीज़ों को देखते हैं, समझौता करते हैं और बाकी के साथी दलों को समझा बुझा करके अपने गठबंधन का हिस्सा रखते हैं। ये एक बड़ी कहानी है, जिस कहानी का अभी भी पर्दा उठना बाकी है और इस कहानी का अंत देखना होगा कि कैसा होता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खेल समझिए में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।